हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज बाबू लाइव क्लास नहीं चल पाया, इस कारण से आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। आइए आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, बेस्ट तरीका के साथ आपको हम पाइथागोरस प्रमेय समझाते हैं बाबू आपको। ठीक है, तो आइए चलिए आज हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय? कहता है साधारण प्रतिज्ञा इसका है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो होता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, मेरे साथ साथ हम प्रमेय याद कीजिए बाबू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए फिगर क्या है, तो फिगर पहले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा ए बी सी, और मान लीजिए कोण बी क्या है? 90 डिग्री। कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो देखिए इसको जो फिगर होता है उसको हम विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा एसी क्या है? कर्ण है। एसी क्या है बेटा? कर्ण है। फिर से समझिएगा, माना कि ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री है तथा एसी क्या है? एसी आपका क्या है? कर्ण है। एसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण है। समझ में आ रही हो? चलो देखो आगे देखो, तो सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो कहेंगे एसी का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। एसी कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए, तो वही करना है। तो यहां पे कहेंगे रचना थोड़ा चलेंगे। क्या चलेंगे बाबू? रचना। रचना में चलेंगे ऐसे, बी से ऐसे करेंगे, ध्यान देना, बी से बीडी, बी से बीडी, एसी पर क्या डाला? लंब डाला। बी से बीडी एसी पर लंब डाला, लंब डाला। ठीक है, बी से बीडी एसी पर क्या डाला? लंब डाला। लंब का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। इधर भी 90 बना रहा है, इधर भी 90 बना रहा है। ठीक है, बी से बीसी एडी पर क्या डाला? एसी पर लंब डाला, लंब डाल दिया, है ना, यहां से लंब डाल दिया। आगे देखिए प्रमाण में, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, है ना। समरूप करना पड़ेगा त्रिभुज को। क्या करना पड़ेगा? समरूप। देखिए ध्यान से देखिए, कहेंगे ऐसे, त्रिभुज गौर करना, ए डी बी, ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, भैया समझना बेटा, ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं ध्यान देखिएगा, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, प्रत्येक क्या है बेटा? प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक क्या है? समकोण है। समझ में आ रही ना हो? आगे देखिए, फिर कहेंगे कोण ए बराबर कोण ए, कौन कौन है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण, मेरे हाथ को देखना ध्यान से, कैसे बात कर रहे हैं। अगर इस त्रिभुज की अगर ऐसे बात करें, ध्यान देखिए, इस त्रिभुज की बात करें तब कोण इसमें भी आ रहा है, और फिर अगर बड़का त्रिभुज की बात करें, इस तरह इसका बात करेंगे, तो बताइए इसका अगर बात करें तो क्या इसमें भी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहना यस सर आ रहा है। तो प्रत्येक क्या है? यानी उभयनिष्ठ कोण हो गया, दोनों में है, इस कारण क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उभयनिष्ठ है ना। यस सर है।
तो बताओ, जब दो कोण आपस में अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। फिर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तब लिखेंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, एबीसी एबीसी। अब बताइए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बताइए, छोटका त्रिभुज पहले आया ना है एडीबी, एडीबी तो बताओ 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, एबी, तो कहें सर एबी, एबी बटा, तो बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, एसी, एसी आपका कर्ण है, तो यहां लिखेंगे एसी। ऐसे भी ध्यान देना, ध्यान देना बाबू, है ना, बड़ा छोटका त्रिभुज देखना एबी, एबी का संगत क्या है, एसी है या नहीं, चलिए जल्दी बोलिए, एबी का संगत क्या है, एसी है, बोला यस सर है। अब देखिएगा बराबर, यहां लिखना बाबू ध्यान देना, एडी क्या लिखोगे, एडी, एडी आपका लंब है, तो देखो एडी, तब आप ही बताइए, ये वाला एडी देख रहे हैं, तो एडी का संगत क्या है, एबी, तो कहेंगे क्या है सर, एबी, बोलो यस या नो। संगत आपको पहचानने के लिए हम आपको बताए हैं, देखो फिर से बताते हैं, ए डी बी, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो देखिए एबी का संगत क्या हो गया, एसी, फिर कहेंगे एडी का संगत क्या है, एबी, फिर कहेंगे ऐसे, है ना, डीबी का संगत क्या हो गया, बीसी। इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो यह हो गया संगत। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसलिए कह सकते हैं कि AB में AB से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो AB क्या स्क्वायर होगा, बराबर, है ना, AC में AD से गुना होगा, इसको हम लिख सकते हैं AC गुने AD। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, समीकरण क्या होगा, फर्स्ट। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, बोलिए यस सर। आगे देखिए, फिर कहेंगे त्रिभुज, गौर करना, BDC, BDC और त्रिभुज, ध्यान देना, ABC में, ABC में, यानी ये त्रिभुज की बात कर रहा है, देखिए ऐसे, ये वाला त्रिभुज में, और उसके बाद बड़का त्रिभुज की बात कर रहा है जी, ठीक है। तो क्या क्या बराबर है, देखिए ध्यान से, तो इसमें लिखेंगे कोण, ध्यान देना, BDC, BDC बराबर कोण ABC, ABC प्रत्येक क्या है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ठीक है। और फिर लिखेंगे ऐसे, कोण C बराबर कोण C क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। कौन कौन है, उभयनिष्ठ कोण। अब आगे ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही काम करेंगे, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ABC। फिर वही काम करेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं, इसलिए ध्यान देना, गौर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, BC, तो कहना सर BC बटा, बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है, AC, तो कहना AC। और ऐसे भी समरूप पहचान सकते हैं, देखिए, है ना, BC का संगत क्या हो गया, AC। फिर कहेंगे, ध्यान देना, फिर ये कहना DC, क्या करना, ऐसे DC, तो DC का संगत क्या है, देखो तो DC का संगत क्या है, BC, तो यहां लिखे हो क्या, BC, क्या लिखोगे, BC। इसलिए हम कह सकते हैं तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना, देखो तो BC में BC से गुना करेंगे तो क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC गुने DC। ये समीकरण हो गया सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब यहां पे लिखना है ऐसे कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी बाएं साइड वाला बाएं साइड के साथ और दाएं वाला दाएं के साथ, यानी इसका मतलब ये हो गया कैसे, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर, देखो इसका बाएं तरफ AB का स्क्वायर था,
इसका बाएं तरफ क्या था, बीसी का स्क्वायर। दोनों को साथ में जोड़ दिया तो हुआ क्या, एसी गुने एडी प्लस यहां होगा एसी गुने डीसी, एसी गुने डीसी। बोले यस सर, हाँ होगा। यहां कह सकते हैं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर, देखो तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में AC है जी, क्या दोनों में AC शामिल है या नहीं है। देखिए शामिल का मतलब होता है, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं भाषा में उभयनिष्ठ, दोनों में शामिल है। जब दोनों में शामिल है तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, कहता है कहीं एक जगह ना रहना है हो। अब दोनों जगह रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अब एक वक्त में दो जगह रह सकते हो, कभी नहीं। अब बताओ भोज में भी रहोगे और इधर मान सकते हैं कि बुनियापुरी में भी और बिरयानी में भी, दोनों में कैसे रहोगे। तो AC को बाहर निकाल दो काम धर के, तो बचेगा AD प्लस क्या बचेगा, DC, है ना। कहना कि तू दोनों जगह हो, काम धर के आ जाओ आगे। ठीक है, तू आगे है तो कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, AC। अब देखिए क्या रहा है, कहता है AD जोड़ DC, गौर करना, AD जोड़ DC, यानी मान लो कि ये कॉपी है पेन है, दोनों का ऐसे जोड़ देना है तो पूरा पेन बन गया कि नहीं। तो वही काम कह रहा है कि AD में DC जोड़ेंगे तो पूरा को जोड़ के हम क्या कहेंगे, AC। तो यहां लिख देंगे AC। तब बताइए इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC में AC से गुना होगा तो क्या होगा, AC का स्क्वायर। तो यही तो हमको लाना था, AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही हो गया प्रूफ, यही हमको लाना था ना, यही हो गया प्रूफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर बोलेंगे। ठीक है, उतारिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में नहीं आया, क्या है नहीं है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये उतारिए, उसके बाद हम आगे इसका विलोम चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जस्ट अभी हम लोग पहले पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है उसके बारे में जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या विलोम होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। कहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, साधारण प्रक्रिया कहता है, यही प्रमेय है आपका, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। आइए मेरे साथ साथ याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, याद कीजिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। क्या है पहली भुजा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिगर, फिगर को ध्यान देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये फिगर आपका, ये मान लीजिए ए बी सी है ना, एक फिगर बनने लंब ने नहीं दिया हुआ है, 90 डिग्री नहीं है। यहां कहता है ध्यान देना विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में ये कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग मान लीजिए कि AC का जो वर्ग है, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाओं मेरे पास क्या बचा, AB और क्या बचा, BC। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, AB और क्या बचा, BC। तो लिखेंगे ऐसे, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर ये बचा है ना। तो कहेंगे कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो बताओ पहली भुजा तो हम AC ही माना था, तो इसके सामने का जो कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये कह रहा है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से कर सकते हैं प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसके लिए रचना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, रचना में जानते हो क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे, एक अन्य त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये मान ले DEF है, आइए लेंगे 90 डिग्री। ये ऐसा त्रिभुज मानना है
कि ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर हो और ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर हो, तो हम रचना में कहेंगे कि माना कि है ना त्रिभुज, माना कि ऐसे DEF एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार खींचे कि या इस प्रकार लेकी ऐसे AB बराबर D, BC बराबर क्या होगा EF तथा कोण DEF बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये वाला क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसमें हम 90 डिग्री नहीं किए, यही 90 डिग्री हमको लाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आएगा कैसे। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। क्या चलेंगे बाबू? प्रमाण। कहेंगे त्रिभुज DEF में कोण DEF बराबर कितना है 90 डिग्री। DEF में ना 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो क्या पाइथागोरस प्रमेय तो लग सकता है। जब भी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज आ गया तो पाइथागोरस उसमें बाबू लगेगा, है ना। अगर समकोण आ गया तो उसमें कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस लगता है। तो यहां पे कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि है ना, यदि किसी त्रिभुज में यदि कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज जहां हो गया तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण इसका मेरा क्या है? DF। तो कहेंगे DF का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं यानी D का स्क्वायर प्लस क्या होगा? EF का स्क्वायर। बोलो बाबू होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो DF का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं DE। तो बताओ तो DE बराबर मेरा क्या है? AB। तो कहो यस सर AB का स्क्वायर प्लस EF। बताओ तो EF मेरा क्या है? BC के बराबर है कि नहीं? देखो EF मेरा किसके बराबर है? BC के। तो यहां लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहेंगे DF का स्क्वायर बराबर, देखिए तो दिया हुआ है कहीं, देखो तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है। तो यहां भी तो वही आया है, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। क्या इसके जगह पर अगर AC के स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत बाबू? कहना सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसी के बराबर है। तो यहां लिखेंगे बाबू क्या? AC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, इसलिए कह सकते हैं कि DF बराबर क्या हो गया? AC। DF बराबर क्या होगा बाबू? AC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कहेंगे त्रिभुज ऐसे ABC और त्रिभुज DEF में, है ना, ABC और त्रिभुज DEF में हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि AB बराबर क्या हो गया? DE। किससे? रचना से। फिर कहेंगे BC, देखो तो यहां देखना BC बराबर क्या है? EF। किससे? रचना से। और यहां पे समीकरण फर्स्ट मान लेना और कह देना DF नहीं, पहले AC डाल लीजिए, इस तरह पोलर डाल दीजिए पहले। AC बराबर क्या हो गया? DF। AC बराबर क्या होगा? DF, समीकरण 1 से। तो देखिए तो यानी दोनों त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे कि साइड सर्वांग समता से, साइड सर्वांग समता से, यानी कह सकते हैं भुजा सर्वांग समता से हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं यदि आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, पढ़े हम लोग 9th क्लास में पढ़ना था इसको, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। और सर्वांगसम त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण, प्रत्येक संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो E का संगत क्या है? B है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण क्या होगा? यानी कोण B को हम ऐसे लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण DEF।
इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, इसका मान क्या है 90 डिग्री, और यही आपका क्या था लाना था, यही आपका हो गया बाबू प्रूफ, यही थेल्स प्रमेय का क्या है विलोम है। तो मेरा अगला जो चैप्टर एनसीईआरटी का बाबू मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है वो थेल्स प्रमेय के विलोम पर ही पढ़ना था। थेल्स प्रमेय सॉरी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पर ही था, इसलिए ये आपका थ्योरी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग प्रश्नवाणी चलेंगे और 6.5 हम लोग देखने वाले हैं। 6 पॉइंट क्या देखेंगे बाबू, 5 अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो आइएगा हम लोग क्वेश्चन की ओर, पहले पर में आप देख लीजिए और प्रूव कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक नजर देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में, वो प्रश्नवाली 6 पॉइंट क्या है 5 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नवाली 6.5 है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है और ये पहचानने के लिए दिया है कि कौन कौन जो है समकोण त्रिभुज का है ना भुजा है, यानी भुजा की लंबाई दिया है, इससे हमको पता करना है कि समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। अगर है तो इसका कर्ण क्या है, अगर यह है तो इसका कर्ण क्या है, ठीक है, ये ध्यान देना, यही ध्यान देना बाबू। कर्ण जो होता है, अगर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा होता है, तो जो कर्ण की लंबाई होती है वो बाकी 2 भुजा से क्या होता है बड़ी होती है। यानी हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई त्रिभुज में प्रत्येक भुजा से क्या होती है बड़ी होती है, ठीक है, प्रत्येक भुजा से बड़ी होती है, लेकिन 2 भुजा के योग से क्या होती है छोटी होती है, याद रखना। तो यहां कहता है कुछ त्रिभुजों के भुजाओं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण भुजा है, समकोण त्रिभुज है, बताना है कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई लिखिए, कर्ण की लंबाई लिखिए। जैसे पहला हम कर रहे हैं, क्या है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर, समझ आई बात, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे बना के दिखा रहे हैं। देखिए जो सबसे, मान लो ए है, बी है और सी है, जो सबसे बड़ा है उसको बाबू कर्ण मानना। तो ये आपका मान लीजिए 25 है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है ना। ये मान लीजिए कितना है, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, आइए मान लीजिए 24 सेंटीमीटर है ना। ऐसे दिया हुआ है, यानी जो सबसे बड़ी होगा उसको कर्ण ही मानना है, समझे बात, बाकी 2 को मान लेना है। अब यहाँ पे कहता है जब उपयोग कीजिए कर्ण का स्क्वायर, माने एसी का स्क्वायर निकालिए, क्या निकालिएगा, एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बोलो बेटा यस या नो, नहीं यस सर 625 होता है। लेकिन बाकी जो 2 भुजा है इसके जोड़ निकालना है, मतलब वर्गों का योग निकालना है। से ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर, देखिए ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर, तो बताओ ए बी का मान कितना है बाबू 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। आप ही बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर कहने का मेरे प्यारे बच्चों 7 गुने 7, और 7 में 7 से बाबू गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा 49 होगा, क्या होगा 49 होगा, यानी 49 होगा। और वही हाल है 24 का, 24 का स्क्वायर कहने का मतलब 24 गुने 24, आप गुना करके देखिएगा कितना होगा 576 आएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होता है ना, 7 4 11 1 12 और 5 है कितना होता है 6, यानी 625 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, देखो तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। बताओ तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाए तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है समकोण होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बाबू रे ध्यान देना, हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं क्या, विलोम से हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। और कर्ण की लंबाई कह रहा था, तो कर्ण आपका हो गया यानी एसी, और एसी बराबर है 25 सेंटीमीटर। एसी बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। बताइए पहला समझ में आया आप लोग को?
पहला समझ में आया जी? यस सर। चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा देखिएगा, अच्छा ही बताओ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा देखिए। दूसरा में क्या कहता है, डेटा दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर कहता है 8 सेंटीमीटर। देखो दिया हुआ तो आइए हम फिर ऐसे बनाएंगे एक त्रिभुज। त्रिभुज बना बना के आपको हम दिखा रहे हैं बाबू, ध्यान देना। ये मान लीजिए क्या है, ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा कितना, 8, तो यहां ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है 6, तो यहां ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, और यहां ले लीजिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां जांचिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी। तो यहां लिखिएगा एसी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। फिर दो को योग निकालिए, तो कहेंगे ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। अभी बताइए ए बी का मान क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर, और बीसी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कहेंगे 36 + 9, और 36 और 9 कितना होता है, 45। बताइए दोनों बराबर आ रहा है जी? तो बोल रहा है कि नहीं सर नहीं बराबर आ रहा है। हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। हम कह सकेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। ठीक है, अगर हम तीसरा की बात करें, ध्यान देना, तीसरा की बात करें तो एक त्रिभुज पहले बनाइएगा इस तरह से। मान लीजिए ए बी और क्या है सी, ए बी सी। इस तरह से बनाइएगा, तीसरा इधर ही बनाते हैं। मान लीजिए इस तरह से है, ये है ए बी सी। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कितना है बाबू, तो 100। तो ये मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। उसके बाद 80, तो ये मान लीजिए कि 80 है, आइए मान लीजिए 50 है। तो सबसे पहले एसी निकालेगा, एसी का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। उसके बाद 2 का योग निकालिएगा, लिखिएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कहने का मतलब 80 का स्क्वायर, और प्लस बीसी का स्क्वायर कहने का मतलब 50 का स्क्वायर। अभी बताइए 80 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी 640। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता ना है, 8 का स्क्वायर 64, और 2 1 0 का स्क्वायर कितना, जीरो, 2 0। 8 का स्क्वायर 64 और 1 0 का स्क्वायर कितना, 2 0। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 1 0 का स्क्वायर 2 0। दोनों का जोड़िए, 0 0, 5 4 9, और 6 2 8। बताइए 8900, आई कितना आ रहा है, 10,000। क्या दोनों बराबर है, तो बोलना नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। नहीं ना बाबू, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, एक और बच गया, लास्ट लास्ट बच गया, ये तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको बनाते हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखना कैसा होगा। ठीक है, तुम्हें ढूंढती हैं ये पागल हवाएं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी भुजा कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। बोलिए यस या नो, है ना, यस सर, हाँ 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद बताइए ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहां से हम कह सकते हैं, फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालिए, तो एसी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 169। क्या होता है, 169। और बाकी दूगों का जोड़ निकालिए, तो ऐसे निकालेंगे ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। आप ही बताइए 12 का स्क्वायर 144 आप पढ़े होंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25।
144 25 जोड़ेंगे तो 169। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है ना? यस सर आ रहा है बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर क्या गया, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यानी अगर ये बराबर आ गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के किससे, विलोम से, विलोम से। यानी हम कह सकते हैं एक कोण ABC बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। और कर्ण पूछ रहा था तो AC बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन था बाबू। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर। बताइए अगर कोई पहला क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारे बच्चों तो बोलिए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, और नहीं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। उसके बाद आगे देखिए कि होता क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैथ ही पढ़ा रहे हैं, अभी साइंस पढ़ाना हमको बाकी है। जब साइंस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि सर क्या कह सकते हैं। केमिस्ट्री को इतना आसान भाषा में आपको हम देंगे, समझाएंगे कि आप याद कीजिए कि हाँ सर केमिस्ट्री हमने पढ़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको उतारिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्नवाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं 6.5 जो पढ़ रहे हैं है ना, 6.5 पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ध्यान देखना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कहता है कि PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P क्या है, समकोण है। जैसे जैसे कहेगा उसके बनाना है बाबू। देखिए ध्यान से सवाल को देखिए और पढ़िए और फिगर बनाइए, है ना। कहता है कौन सा, P समकोण है तो यहां P मानना है, बाकी है ना Q और कहीं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। QR आप कहीं मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ आपका Q है और यहाँ आपका क्या है, R है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी बाबू, है ना। कहता है ध्यान से ना, PQR एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण P क्या है, समकोण है, यह आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तथा QR पर बिंदु M, QR पर बिंदु M, यहां मान लो कि बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, यानी PM ऐसे लंब डालेंगे तो जो PM है वो लंब है किस पर, QR पर क्या है, लंब है। तो दर्शाइए कि PM का स्क्वायर सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर, देख रहे हैं PM का स्क्वायर बराबर क्या है, QM इंटू MR। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, याद कीजिए। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग जब समरूप त्रिभुज पढ़ रहे थे तो वहां ऐसा हम करके बताया था आपको कि बाबू ऐसा आने वाला है। देखो आ गया, वहां हम लोग पढ़े थे कि यदि है ना कि समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर जब लंब डालते हैं तो इस प्रकार लंब का जो वर्ग जो होता है कर्ण के दोनों भाग के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। आज देखो वही आ गया बाबू। तो ध्यान दीजिए, पूछता है क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम इसको प्रमाण कर रहे हैं, देखो ध्यान से, प्रमाण में चलेंगे। ये हमको लाना है तो प्रमाण चलेंगे, प्रमाण। देखिए बाबू ध्यान से, सबसे पहले ध्यान देना कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। जब तक हम समरूप नहीं करेंगे तब तक नहीं बना सकते हैं। या फिर हम जानते भी हैं, डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, हम जानते हैं, लेकिन यहां अगर समरूप, अगर 2-3 तरह से ही बनेगा बाबू। अगर 2 नंबर में पूछेगा तब हम वैसे बना लेंगे, और नहीं तो फिर हमको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तरह से ही बनता है, डायरेक्ट भी बनता है और समरूप करके ही बनता है। ठीक है, तो चलो हम समरूप पहले करते हैं, प्रमाण में चलेंगे। त्रिभुज गौर करना बेटा, त्रिभुज थोड़ा लॉन्ग हम चलते हैं, लॉन्ग भी चलेंगे। अगर ये 5 नंबर पूछा तो लॉन्ग की तरह, और दोनों मेथड से हम दोनों बना देंगे कि बाबू कैसे बनेगा सर। ठीक है, तो यहां कहेंगे त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज ऐसे QMP, ऐसे QMP और त्रिभुज QPR में, देखो QPR में चलेंगे जब तो लिखेंगे ऐसे, कोण QMP बराबर कोण, ध्यान देना QPR, QPR प्रत्येक क्या है, समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री है, कह सकते हैं। फिर लिखेंगे कोण Q बराबर कोण Q। बताओ दोनों त्रिभुज उपस्थित है,
QMP में भी और QPR में भी ये स्थिति है, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं किससे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं, ध्यान देना, त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज QPR। समरूप त्रिभुज आ गया कि नहीं आ गया, ये मान लीजिए समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण क्या हो गया बाबू, फर्स्ट। अब दूसरा देखिएगा, अब चलेंगे त्रिभुज ध्यान देना, गौर करना, त्रिभुज ऐसे PMR और त्रिभुज QPR में हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, कोण PMR ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो कहेंगे कोण PMR बराबर कोण क्या हो गया, QPR। बोलो यस या नो, कहना यस सर। प्रत्येक क्या है, कहेंगे प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। फिर कहेंगे कोण R बराबर कोण R, है ना, क्या है, उभयनिष्ठ कोण, यहां भी कह सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो कहेंगे क्या, एंगल समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज क्या हो गया, QPR। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है बेटा, समान। अभी समरूपे खाली करना है, समीकरण 2। अब देखिए QPR इसमें भी है, QPR इसमें भी है, तो ये दोनों अगर आपस में यह है एक तरफ बराबर, तो ये भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज क्या हो गया, PMR। बताइए, ध्यान देखना, ये दोनों है एक तरफ, देख रहे हैं दोनों बराबर है, ये दोनों समरूप है, तो ये भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो बताइए, ध्यान से देखना बेटा देखो तो QM का संगत क्या है, PM, तो कहेंगे ऐसे, ध्यान देना, गौर से देखना, है ना, QM बटा क्या हो गया, PM बराबर, यहां देखना PM या MP का हो या PM एक ही बात है, MP का संगत तुम्हारा क्या हो गया, MR, क्या हो गया, MR। बोलो बेटा यस या नो, तो कहेंगे यस सर। अब आप ही बताइए बाबू, ध्यान से देखिएगा, कहेंगे QM बटा PM बराबर, क्या MP को हम PM भी लिख सकते हैं, बोलो, अरे MP कहो या PM कहो, बात तो बराबर है, एक ही भुजा की तुलना हो रहा है। और यहां हो गया MR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसलिए हम कह सकते हैं कि PM का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, QM गुने MR। यही आपको लाना था बाबू, यही आपको लाना था, देख लीजिए, QM इंटू MR लाना था कि नहीं, बोला यस सर, आ गया प्रूफ। अब कहोगे सर शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट ये लिखना है बाबू, जानते हो क्या लिखना है, कहेंगे ऐसे कि हम जानते हैं कि, गौर करना ये तो ऐसा हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या जानते हैं ये हम बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान देखिएगा कैसे शॉर्ट फॉर्म बनेगा से, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कहेंगे परमाणु, कहेंगे हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं तो इस प्रकार निर्मित
निर्मित त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार निर्मित, ये दोनों निर्मित त्रिभुज है कि नहीं, और मूल त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो डायरेक्ट यहां चलेगा कि त्रिभुज क्यू एम पी समरूप त्रिभुज होगा पीएमआर। अब बताइए, जब समरूप हो गया तो यहां पास वही ना आया था, बोलो यहाँ पे आया था ना। अब यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्यू एम बटा पी एम बराबर, यहां से लिख सकते हैं पी एम बटा एम आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समझ में आया बात। अब देखिए ज्यामिति में यही आसान होता है कि इसको लिख दीजिएगा ना, तो आराम से जो एग्जामिनर होता है आराम से आपको कॉपी का नंबर फुल देगा, मुश्किल नहीं, क्वेश्चन का नंबर आपका फुल देगा। समझ में आई बात। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 3rd। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देखें। कहता है आकृति 6.53 में, यही 6.53 में आकृति था, में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तथा एसी लंब क्या है, बीडी। जो एसी लंब है वो बीडी पर क्या है, लंब है। यानी इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना, लंब है। तो दर्शाइए कि पहला में ए बी स्क्वायर, देखिए ये क्या है, ए बी का स्क्वायर, गौर करना यही बाबू, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, बी सी। देखो तो बी सी इंटू क्या है, बी डी। यानी कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज में देखो ए बी का स्क्वायर कब आएगा, जब ये वाला त्रिभुज को हम लेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे, तब ना ये भुजा 2 बार आएगा। बोले यस या नो, बताइए। ये भुजा 2 बार, स्क्वायर कहने का मतलब कितना बार, 2 बार आना चाहिए। तो 2 बार लाने के लिए क्या करेंगे, 2 बार लाने के लिए कहेंगे कि सर ये ए बी सी में चलेगा और फिर चलेंगे ए बी डी में, ए बी सी में और ए बी डी में चलेंगे, तब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला के लिए हम कर रहे हैं, पहला में हम चलेंगे प्रमाण, डायरेक्ट प्रमाण चलेंगे, है ना। पहला का प्रमाण चल रहे हैं, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, है ना, क्या क्या है। तो सबसे पहले कहना छोटका त्रिभुज में कहेंगे कि कोण, गौर करना, कोण ऐसे ए सी बी, ध्यान देना, ए सी बी या ऐसे बी सी ए, बी सी ए बराबर कोण ऐसे कहेंगे बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, प्रत्येक क्या हो गया, समकोण, प्रत्येक क्या हो गया, 90 डिग्री। बोले बेटा यस या नो, कहना यस सर, 90 डिग्री है। अब ये वाला कोण बी जो है, देखिए ए बी सी में भी बी आ रहा है और ए बी डी में भी बी आ रहा है ना, है, यानी छोटका त्रिभुज में भी और बड़का त्रिभुज में भी। हम कहेंगे ऐसे कि कोण बी बराबर कोण बी, कौन सा कोण, तो कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। बोलो मेरे प्यारे बच्चे यस या नो, उभयनिष्ठ कोण। तो अब हम कह सकते हैं ऐसे कि एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ए बी डी। अब आप बताइए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि ए बी, देखिए ध्यान से, ए डी बी होना चाहिए, फिर ए बी, देखिए इस तरह से संगत हम कर सकते हैं, ए बी सी, यहां पे इसको लिखेंगे तो कहेंगे ऐसे बी डी और ए। ध्यान देना ये बी डी ए होगा बाबू, बी डी ए। देखिए कैसे, अगर इसके संगत क्या है, 90 डिग्री के सामने के भुजा है,
तो इसका 90 डिग्री सामने की भुजा ये वाला आना चाहिए, BD आना चाहिए ना। इस कारण संगत ऐसे हम लेंगे, ठीक है। यहाँ BDA लिखे, देखो BDA बड़का त्रिभुज, और यहाँ हो गया ABC। काहे हम लिए, तो इसमें हम समकोण त्रिभुज से स्टार्ट कर दिया था, समकोण नहीं, इसका तो हम समकोण से स्टार्ट नहीं किए हैं, इसका क्यों समकोण से हम करेंगे, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री ना है, तो 90 डिग्री स्टार्ट नहीं करना, यहां से करना है, ठीक है। तो बताइए AB का संगत क्या है, BD। तो यहां लिखेंगे कि AB बटा BD बराबर, ठीक है। अब बताइए कि क्या नाम था, AB का स्क्वायर ना। अब इसमें देखिए, ध्यान देना, अब फिर लाना है क्या, BC इंटू BD। BC मैंने इसका ये आधार है, इसका क्या है, ये आधार है, तो यहां कहेंगे BC, ध्यान देना, BDA BC, तो यहां कहेंगे BC, तो BC का इसका आधार कौन हो जाएगा, तो यहां से आधार हो जाएगा तुम्हारा क्या, AB आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, AB। यानी यहां पे मिस्टेक हो रहा है बाबू। अगर हम लें, ध्यान देना, DB ये अगर लें, तो यहां पे हम कह सकते हैं DBA, तो यहां पे AB बटा क्या होगा, DB, और यहां पे BC बटा होगा क्या, BA। BC बटा क्या होगा, BA, BC बटा BA, है ना। अब ठीक हो गया। देखिए ऐसे संगत तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, इस 90 डिग्री के सामने के भुजा है AB, बताना ये सर 90 के सामने भुजा क्या है, AB, और इसका 90 का भुजा सामने क्या है ना, BD का हो या DB का हो, एक ही चीज है। फिर कहेंगे सर इसका मान लीजिए आधार है BC, तो इसका आधार क्या है ना, AB, ठीक है। लेकिन संगत यहां से हमको पकड़ना है कि संगत क्या होगा। अब सही हो गया, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटा DB, DB तो नहीं लाना है ना, BD लाना है, तो DB को हम क्या लिख सकते हैं, BD, और बराबर, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, BC को BC लाना है, और इसको कह सकते हैं AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तीछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC इंटू क्या हो गया, BD। यही लाना था, प्रूव्ड, यही क्या हो गया, प्रूव्ड, है ना, यस सर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, दूसरा में हमको लाना है AC का स्क्वायर बराबर, है ना, BC इंटू क्या हो गया, DC। देखो AC का स्क्वायर, ये देख रहे हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर लाना है, देखो BC इंटू क्या है, देखो DC। समझ आ रही बात। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, हम कहेंगे इसको लाने के लिए प्रमाण में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालने से परस्पर बने त्रिभुज और मूल त्रिभुज समरूप होते हैं। ये लिखेंगे, आपका बन जाएगा। तो कैसे बनना है, तो कहेंगे त्रिभुज, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ऐसे ACD, समझ आ रही बात, ACD कहो, है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना यहां से स्टार्ट करना, BCA समरूप त्रिभुज ACD। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती। यानी अब यहां से अगर हम बात करें तो लिखेंगे BC बटा, BC का संगत क्या होगा, AC, BC बटा AC बराबर, यहां देखो CA बटा क्या होगा, CD, CA बटा क्या होगा, CD। तो अब यहां से हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, BC बटा AC और बराबर CA को हम AC कह सकते हैं, अब बटा क्या हो गया, CD। बोलो यस या नो, हमको लाना है क्या,
डीसी, सीडी को हम डीसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी क्या करोगे, गुना, तो एसी में एसी से गुना करोगे तो क्या होगा, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीसी इंटू डीसी, हो गया प्रूफ्ड। बोलो बेटा यस या नो, कहना सर यस सर, साबित हो गया। तो तीसरा भी कहता है एडी का स्क्वायर, देखिए एडी का स्क्वायर बराबर बीडी, देखो बीडी इंटू क्या करता है ना, सीडी, सीडी। तो अब जो है इसमें हम बताओ, हम इसमें चले थे अब बड़का त्रिभुज ना, अब देखो क्या चलेगा, ये वाला त्रिभुज में चलना है, ये वाला त्रिभुज में, अब फिर बड़का त्रिभुज में चल रहा है ना, ये वाला त्रिभुज है फिर बड़का त्रिभुज में चलना है, आपका मैथ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बड़का त्रिभुज में देखो डीबीए चले थे ना, वही काम यहां भी करना है, ठीक है। तो तीसरा के लिए देखना, तीसरा के लिए हम करेंगे, कहेंगे तीसरा के लिए कि त्रिभुज, गौर करना मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ऐसे ध्यान देना, ए सी डी, गौर करना, ए सी डी, ए सी डी, गौर करना, ए सी और क्या होगा डी, और त्रिभुज है ना डी बी, देखो डी बी ए में, डी बी ए में, ठीक है, गौर करना। तो कहेंगे कौन, कौन ये वाला कौन ए सी डी बराबर कौन क्या होगा, डी ए बी, प्रत्येक, प्रत्येक क्या है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर कहेंगे कौन डी बराबर कौन डी, तो इसलिए कह सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो कह सकते हैं किससे, एंगल, एंगल समरूपता से, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या होगा, डी बी ए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है। तब यहां से कहेंगे कि एसी, ध्यान देना क्या लाना था, एडी का स्क्वायर ना, ध्यान देना एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर कैसे होगा, तो यहां से ध्यान देना, ऐसे लिखना एडी, एडी बटा क्या होगा, डीए, ए बटा क्या होगा, अगर इसमें एडी लेंगे, इसमें क्या होगा, डीए। ध्यान देना यहां पे मिस्टेक हो रहा है बाबू, लेने में, त्रिभुज लेने में मिस्टेक हो रहा है। यहां पे हम लिख सकते हैं बी, यहां पे हम कैसे, डी बी ए ना, ऐसे डी ए और बी लेना, ठीक है, डी ए बी लेना, ठीक है। तो यहां पास हो जाएगा आपका क्या, डी ए बी, तो यहां पे हो जाएगा एडी बटा डीबी, डीबी बराबर, यहां से देखिए, यहां से देखिए बाबू, अब लाना है क्या, सीडी, तो सीडी बटा क्या हो गया, सीडी बटा ए बी, सीडी बटा क्या होगा, ए बी, ए बी, ए बी आ जा रहा है जी, कहां पे मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए इसको संगत लेके ध्यान दीजिएगा, आपसे बन जाएगा। संगत अगर ऐसे नहीं लेंगे तो हम एक कर्ण वाला ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कर्ण वाला हम ले सकते हैं, आपको आराम से संगत पहचान आ जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, काफी देर हो गया इसलिए लगता है कि दिमाग हैंग कर रहा है, ठीक है। ये दो देखिएगा, तीसरा फिर हम है ना कल इसको हम हेल्प कर देंगे, है ना, हल कर देंगे, ठीक है। आज भर इतना ही छोड़ दो, कल हम समझा देंगे इसको। लगता है ना कि बनाते बनाते लगता है कि कंफ्यूजन हो गया है, और जो चीज कंफ्यूजन होता है वो जल्दी फिर थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। इसको यह है कि ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं है त्रिभुज लेने में आपको मिस्टेक हो जा रहा है। संगत मेन पहचानना है बाबू, इसमें क्या करना है, संगत मेन पहचानना होता है, ठीक है। चलिए तो आज भर इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे। आज लाइव क्लास नहीं चल पाया, कल जो है बुलाए हैं, वो जियो वाला को बुलाए हैं, कल वाईफाई लग जाएगा इंशाल्लाह,
ठीक, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बाबू, आज भर इतना ही। सभी को गुड नाइट। सब होमवर्क करके आएंगे।